लोग वहाँ झारखंड की स्थिति जो है, सारे लोग शिबू सोरेन से त्रस्त हैं, सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग उस लूट के शिकार बने हुए हैं। इसलिए भ्रष्टाचार से, अराजकता से उब चुका है। जिस झारखंड वासियों ने जिस सोच के साथ वहाँ सरकार बनाई, वो पूरी तरह से झारखंड के आदिवासियों की चिंता करने के बजाय केवल हेमंत ने अपने परिवार की चिंता की। और यही कारण है कि उनके भ्रष्टाचार का, उनके अराजकता का, वहाँ के युवाओं और छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। भाजपा के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने दावा किया है कि झारखंड में हम लोग के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वहां करप्शन है और वहां की जनता हेमंत सोरेन की सरकार को बदलना चाहती है और पूरी तरीके से पार्टी चुनाव लड़ रही है और हम लोग वहां सरकार बनाएंगे क्योंकि वहां की जनता हेमंत सोरेन की सरकार से परेशान हो चुकी है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप उनका बयान सुने। लोग वहाँ झारखंड की स्थिति जो है, सारे लोग शिबू सोरेन से त्रस्त हैं, सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग उस लूट के शिकार बने हुए हैं। इसलिए झारखंड के एक एक लोग वह चाह रहे हैं कि झारखंड में मोदी जी के दिशा निर्देशन पर चलने वाली भाजपा नीति की सरकार बने, जिससे कि झारखंड के अस्मिता को बचाया जा सके। और झारखंड के कई गांवों का अस्तित्व मिट गया, वहाँ सभी जमाई टोला हो गए, बाहर से घुसपैठिए आ रहे हैं और वहाँ आकर के शादी ब्याह कर करके और पूरे गांव के परिस्थिति और गांव के नक्शा को बदल दे रहे हैं। यानी जो गांव का नाम कल तक दूसरा था, वह आज जमाई टोला के नाम से जाना जा रहा है। इससे पूरे झारखंड में लोगों में एक अलग से आक्रोश है। इससे शिबू सोरेन के सरकार के प्रति यह लूट की सरकार को जाना है और निश्चित रूप से 20 तारीख को जो अंतिम चुनाव होगा और 23 नवंबर को जो रिजल्ट होगा, टूट-फट बहुमत से भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार वहां बनेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन पर झारखंड भी विकसित राज्य बनेगा। इसलिए झारखंड के लोग वोट करेंगे। तेजस्वी यादव जो है परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर। अब हमें नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव को या परिवारवाद का, चाहे किसी लूट खसोट का आरोप लगाने का हक और अख्तियार है। वे स्वयं परिवारवाद से ग्रसित लोग हैं। उनके यहाँ तो परिवारवाद ही जन्म लिया है, पनपा हुआ है और वह भी परिवारवाद के ही देन है। वो उनके यहाँ दूसरा कोई नेता नहीं था कभी नेता प्रतिपक्ष बनने का, लेकिन परिवार में चूंकि लालू जी के परिवार में जन्मे थे, इसलिए नेता प्रतिपक्ष हो गए। यह हमें लगता है कि ऐसे लोग आरोप नहीं लगा सकते। तेजस्वी यादव के द्वारा परिवारवाद पर भारतीय जनता पार्टी के उनके सहयोगियों पर आरोप लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि उनका आरोप लगाने का कोई हक ही नहीं है। उनके परिवार में कितने लोग राजनीतिक में हैं यह देख लीजिए, क्योंकि तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, इसलिए वह नेता प्रतिपक्ष भी बन पाए हैं। साथ ही साथ बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी और 5 अन्य विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी बनाए जाने पर कहा कि पूरी उम्मीद है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के करप्शन से झारखंड की जनता निकलेगी और एनडीए को पूर्ण बहुमत से जिताएगी और हमारी सरकार वहां बनेगी। उन्होंने कहा कि हमें जो पार्टी ने दायित्व दिया है, हम उसे पूरी तरीके से पालन करेंगे। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप इनका बयान सुने। भ्रष्टाचार से, अराजकता से उब चुका है। जिस झारखंड वासियों ने जिस सोच के साथ वहाँ सरकार बनाई, वो पूरी तरह से झारखंड के आदिवासियों की चिंता करने के बजाय केवल हेमंत ने अपने परिवार की चिंता की। और यही कारण है कि उनके भ्रष्टाचार का, उनके अराजकता का, वहाँ के युवाओं और छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ, जिस प्रकार से कई छात्र और युवा एग्ज़ाम के दौरान मृत्यु हुए, ये पूरी तरह से सरकार की नाकामी को दिखा रहा है। डेवलपमेंट जीरो पे रहा, करप्शन 100% रहा। तो ऐसे सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी और निश्चित रूप से एनडीए भाजपा की सरकार झारखंड में भी बहुत जल्द आप देखेंगे 23 नवंबर को वो रिजल्ट जो आएगा। नहीं, हम लोग सबको जो कुछ न कुछ विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है, बोकारो से लेकर कई जगह का है और हम लोग का पूरा प्रयास है कि हेमंत सोरेन
का सरकार जो विफलता है उसको जनता तक पहुँचे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और देश में जिस प्रकार से विकास की योजनाएं चल रही हैं, झारखंड में भी विकास नहीं, के लेकिन काम आप लोग हेमंत सोरेन पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे आरजेडी जो है आप लोगों पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है। दीपा मांझी को टिकट दिया गया। यह एक ही परिवार के 4 लोग नहीं हैं राजनीति में। हमारे यहाँ अर्जुन मुंडा जी के पत्नी को दिया गया तो अर्जुन मुंडा नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भाजपा उनके सहयोगियों पर परिवारवाद का आरोप लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि नेता के घर से कोई 4-5 लोग राजनीति में नहीं है। यहाँ पर अर्जुन मुंडा चुनाव नहीं लड़े तो ही उनके परिवार को टिकट दिया गया, यह तो परिवारवाद नहीं है। और क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे PTN न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।